हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पे डिस्कस कर रहा था। तो उसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया था। आज मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 मेथड में आज आपको बताऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिस्कस आज करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पिछले वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी उसको कंप्लीट स्क्वायर बना के कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक मैं इस पर एग्जांपल ले रहा हूं। आपका पहले तो आप पहले फार्मूला देख लीजिए। आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बताइए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको यानी कहने का मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो नहीं लिखते हो? तो मान लो कि a स्क्वायर प्लस 2ab ये दिया गया है। अब इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो फार्मूले को देखकर तुम बता सकते हो कि इसमें बी स्क्वायर ऐड कर दें। इसमें क्या ऐड कर दें? बी स्क्वायर ऐड कर दें तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा, जिसका वैल्यू a प्लस बी का पावर 2। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ पे आपने फार्मूले को देकर बी स्क्वायर आप ला दिया। लेकिन यदि मान लीजिए मेरा फार्मूला यदि याद नहीं है तो b कैसे आएगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो b कैसे आएगा उसको देखिए। a का पावर 2 है, या इसको a रेज टू द पावर 2 बोलेंगे। तो a का पावर 2 प्लस 2ab है। तो यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा। तब ये जो 2ab देख रहे हो, इसमें a के कोएफिशिएंट में विचार करेंगे। तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 और b होगा। a का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2b। a का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 2b। अब इसका हाफ करेंगे। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से 2 कैंसिल यानी क्या आएगा? b। इसी b का आप यहाँ पे क्या करोगे? स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। यानी इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। वही काम इसमें भी करना होगा। यदि a स्क्वायर माइनस 2ab है तो यहाँ पर वही काम करना है। a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट a होगा, a का कोएफिशिएंट 2b होगा और 2b का हाफ करेंगे तो b आएगा, उसी का स्क्वायर ऐड कर दोगे तो b स्क्वायर, तो ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही रूल है। तो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं और उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज का इक्वेशन देखिए। एक्सरसाइज
4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपका 2x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो फैक्टर मेथड पीछे आप पढ़ चुके हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे देखिए आपका दो ही टर्म दिया गया है, ये दिया गया, इसको आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 3x, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे मेरा मतलब नहीं। तब देखिए आपको इसी टर्म को, ये जो मेरा टर्म है, इसी टर्म को आपको परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए आप 2 से भाग दे दो, यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट उसी से भाग देंगे, डिवाइडेड बाय 2 से भाग दोगे तो x² माइनस 7/2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू। अब मैंने रूल यहाँ पे क्या बताया था, x a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा तो a का कोएफिशिएंट 2 भी था। उसी तरह यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होगा, तो मिडिल टर्म में x का कोएफिशिएंट देखेंगे। ये मेरा x है, x का कोएफिशिएंट क्या है 7/2 है। क्या है 7/2 का हाफ करोगे, हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करोगे तो 7/4 होगा। अब 7/4 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे तो आप लिखोगे x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो ये मेरा इक्वेशन है, ये मेरा क्या है इक्वेशन है। इक्वेशन का रूल होता है कि यदि एक तरफ आप उसके लेफ्ट साइड में यदि कुछ नंबर ऐड कर रहे हो तो उतना ही राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करोगे, इधर भी 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा कि मेरा इक्वेशन डिसबैलेंस ना हो। अभी बताओ ये x ये इस फॉर्म में हो चुका है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इस फॉर्म में हो चुका है। यहाँ पे यदि माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट x होगा, इसका स्क्वायर रूट 7/4 होगा, यहाँ पे माइनस आएगा 7/4 का पावर 2। ये आपका माइनस 3/2 उधर लेकर जाओगे, इसका एक्सपेंशन कर दोगे तो 49, और इसका स्क्वायर करोगे तो 49/60 प्लस 3/2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करोगे x माइनस 7/4 का पावर 2, इधर आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो है 16 होगा, तो ये 49 प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और 8 में 3 से बटे 24 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 कितना 9 4 13 हो जाएगा, 4 2 6 1 7। तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 3/7 सॉरी 7/3 है। अब इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, ये रूट 73 और नीचे का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 17/4। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको उधर लेकर जाओ, तो ये उधर जाएगा तो प्लस होगा 7/4 प्लस माइनस रूट 73/4। अब यहाँ से यही मेरा आंसर हो जाएगा, या यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग पॉजिटिव साइन।
टेकिंग पॉजिटिव साइन लोगे तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस √73/4 दोनों का एलसीएम 4 है तो आप लिख सकते हो 7 प्लस √73। इसके बाद आप चाहेंगे तो अब इसके बाद आप नेगेटिव साइन ले लो, लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/4 माइनस √73/4 तो आपका एलसीएम 4 होगा 7 माइनस √73। यही मेरा आंसर होगा। इसी को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स बोलेंगे। अब इस पर एक और सवाल देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताऊंगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है। इसको आप पहले देखिए, मेरा जो इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको आप क्या करोगे, इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे, इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 3x। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 सॉरी ये x नहीं रहेगा इक्वल टू 3x। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तब इसमें आएंगे x में, x का कोएफिशिएंट क्या है -3 है, तो -3 है तो माइनस पढ़ा दो 3 है, 3 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 3/2, 3 का हाफ करेंगे आएगा 3/2 और 3/2 का ही होल स्क्वायर क्या करना है ऐड करना है। तो x स्क्वायर माइनस 3x आप प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे -1 इक्वल टू 3/2 का पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है तो आपका क्या आएगा x माइनस 3/2, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा, इसका 40 हो जाएगा और इसका 9/4 होगा, इस 1 को धीरे जाओगे तो प्लस 1 होगा। तो x माइनस 3/2 इक्वल ये आपका 9 4 13 13/4 आएगा, इसका पावर 2 है। x माइनस 3/2 स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो प्लस माइनस √13/4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 3/2 इधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस माइनस √13/2, इन दोनों का ऐड करोगे तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो 3 प्लस माइनस √13, यही मेरा आंसर होगा। या आप इसको अलग अलग चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √13/2, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लोगे तो क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू 3 माइनस √13/2 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने 2 क्वेश्चन बताया। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य ने ही फाइंड किया था, तो उन्हीं के नाम पे श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला हम बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसको हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको बताया। तो इस इक्वेशन को यदि आपको कंप्लीटिंग यानी कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने के लिए आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय a से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल 0। इसके बाद कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करने के लिए इन्हीं दोनों से मतलब है, तो मेरा कांस्टेंट है x स्क्वायर का जब कोएफिशिएंट 1 हो चुका है तो x का कोएफिशिएंट यहां देखा जाए क्या है b बाई a का हाफ किया जाएगा। b बाई a का हाफ करेगा 2 से भाग देंगे तो भाग दोगे तो b बाई 2a आएगा। b बाई 2a का क्या करेंगे होल स्क्वायर, इसी का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू b बाई 2a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया। अब इस रिजल्ट को आप क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर रूट x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी b बाई 2a होगा और यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा बीच में। अब इसको उधर लेकर जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, आइए उधर जाएगा तो माइनस c बाई a x प्लस b बाई 2a और कितना होगा 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मेरा कितना आएगा 4a, b स्क्वायर माइनस a से कैंसिल होगा, ये a स्क्वायर है तो आप a से भाग दोगे तो 4a आएगा, यानी माइनस ये 4ac हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे x प्लस हमें x का वैल्यू निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लेंगे ऊपर मैंने क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2a और स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका वैल्यू कितना आता है प्लस माइनस। अब आप ऐसा नहीं सोचना कि b स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी हो जाएगा 4ac का 2, यानी b स्क्वायर में से 4ac तो आप माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इसका रूट लेना होता है, इसलिए मैंने पूरी को लिखा है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप क्या करेंगे x इक्वल टू माइनस b बाई 2a, इसको उधर में जाओगे तो माइनस होगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इससे 2a होगा तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी रिजल्ट को ये जो मेरा रिजल्ट आया है, ये जो मेरा रिजल्ट आया है इसी रिजल्ट को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलेंगे, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद हम यदि समय बचा तो नेचर ऑफ रूट पर डिस्कस करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे क्वेश्चन देखिए। तो मैं इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस पर मैं एक आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे आपका दिया गया है ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड ही देखिए, थर्ड का सेकंड है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7
इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। आगे लिखा गया x डज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। तो सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इक्वेशन को देखिए। ये मेरा दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्या? देखने से तो नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी ax² + bx + c में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका? इसको सॉल्व करेंगे तो x + 4 x - 7 x - 7 माइनस x + 4 इक्वल 11/30। x - 7 माइनस x माइनस 4 नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 3x - 28 इक्वल टू 11/30। इसका मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा। x मेरा क्या होगा? कैंसिल। अब आप इन दोनों का ऐड करोगे तो -11 7 4 11 -11 अपॉन x² - 3x - 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी क्या आएगा? x² - 3x - 28 इक्वल टू -30। तो x² - 3x ये इधर आएगा तो +2 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा? x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x कोएफिशिएंट भी है, यहाँ पे क्या है? x कोएफिशिएंट -3 है, b इक्वल टू -3। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे क्या है? 2, c इक्वल टू 2। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो b का वैल्यू -3 माइनस और -3 पहले से फार्मूला माइनस है प्लस अंडर रूट b² यानी -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 c का वैल्यू कितना होगा? 2 बाई 2 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा। माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 होगा। रूट ये कितना होगा? 9 -4 2 या 8 अपॉन 2 तो क्या आएगा? 3 प्लस माइनस 9 में से 1 8 निकलेगा तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बाई 2। तो x इक्वल टू 3 प्लस -1/2। आप चाहोगे तो आप एक बार पॉजिटिव साइन ले सकते हो। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस 1/2 यानी 4/2 यानी क्या आएगा? 2। यहीं पे आप चाहेंगे तो नेगेटिव साइन ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 3 - 1/2 x इक्वल टू 2/2 यानी क्या आएगा? 1। तो यही मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक और ना हो तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए आपका एक और एग्जाम्पल है। देखिए 3x² - 5x + 2 इक्वल टू 0। 3x² - 5x + 2 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लोगे। तो x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 3 है तो a इक्वल टू 3। कोएफिशिएंट ऑफ x b, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस b यहाँ पे तो b इक्वल टू -5। कांस्टेंट टर्म c और यहाँ पे क्या है? 2 तो c इक्वल टू 2। अब आप फार्मूला टाइप लिखेंगे x इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारा फार्मूला है। इसमें वैल्यू रखिए, b का वैल्यू क्या है -5, -5 से और यहाँ -5 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का पावर 2 -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू आपका 2 है बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3, तो प्लस से 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25, ये 4 के 12 गुना 24 माइनस 24 बाई 6, क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 निकलेगा तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा बाई 6। यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 6, क्या आएगा 6 बाई 6 यानी 1। टेकिंग निगेटिव साइन लोगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 6 यानी 4 बाई 6, तो 2 बाई 3 आएगा। x के दो वैल्यू 1 और 2 बाई 3। तो आई होप आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी में आपका डिस्क्रिमिनेंट भी आएगा, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके।